इस तरीके से ये भाई पिछले कितने वर्षों से आप चल रहे हैं? 18 साल से चल रहे हैं। ये भाई पिछले 18 सालों से इस यात्रा को कर रहे हैं। चौकी गोवर्धनपुरा से आगे बढ़ता हुआ मैं कोटपुतली की दिशा में जा रहा हूँ। दिल्ली यहाँ से करीबन 160 किलोमीटर है दोस्तों। अगले 5 से 6 दिन में मैं दिल्ली पहुँच जाऊँगा। धर्म घटा धरती नटी, राजा छोड़ी रीत, इंद्र छोड़ो वर्ष में ये दुनिया स्वार्थ की प्रीत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, केसरिया पद यात्रा का आज 19वां दिन है। कुंभलगढ़ से दिल्ली की तरफ चलते हुए मुझे आपने देखा, रात को मैंने यहाँ कैंप किया था दोस्तों। सुबह के अभी करीबन 5 बजे हैं, मैं उठ चुका हूँ। अभी मैं यहाँ से तैयार होऊंगा और फिर बढ़ते हैं हम आगे। देखते हैं आज हम कहाँ जाते हैं, किस जगह जाते हैं, किन किन लोगों से मिलते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। आज हमारा 19वां दिन दोस्तों। सुबह के करीब 5:15 बजे है और मैं निकल चुका हूँ अपनी जर्नी पे दोस्तों। ठंड में चलने की कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। दिन में गर्मी बहुत हो जाती है। अभी 15 मिनट से मैं चल रहा हूँ और नील का आया है। होटल हाईवे किंग नील का के सामने से मैं क्रॉस होने वाला हूँ दोस्तों। देख सकते हैं आप, देव सुखदेव ढाबा, सामने होटल हाईवे किंग और उस तरफ भी सामने होटल हाईवे किंग है दोस्तों। पिछले 19 दिनों से मैं लगातार पैदल चल रहा हूँ इस केसरिया पद यात्रा पे, और उससे पहले 5 दिन हो चुके थे मुझे घर से निकले हुए। आज मुझे 24 दिन हो चुके हैं मेरे घर से निकले हुए, और 19 दिनों से मैं पैदल चल रहा हूँ दोस्तों। करीबन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, मुझे अगले 6-7 दिनों में मैं दिल्ली पहुँच जाऊँगा। आप देख सकते हैं सामने क्षितिज पर रोशनी उभरने लगी है धीरे धीरे। थोड़ी देर में सूरज भगवान भी बाहर निकल आएंगे। साथियों, इसी तरह एक एक कदम बढ़ाता हुआ मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए निरंतर प्रयास करेंगे तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इसलिए हमेशा ज़िंदगी में दृढ़ निश्चय और निरंतर प्रयास कामयाबी का मूल मंत्र है, आप ये कह सकते हैं। साथियों, आप देख सकते हैं सामने एकदम सुर्ख लाल रंग का आग का गोला दिखाई दे रहा है क्षितिज से। पता नहीं आप वीडियो में देख पा रहे हैं या नहीं। सूरज आसमान में निकल चुका है। अभी मैं ओल्ड राव होटल के सामने से निकल रहा हूँ। 6:30 बज चुके हैं और मैं 5 बजे सुबह निकला था, 5:15 बजे के आसपास, और बागावास अहिरान में पहुँच चुका हूँ। अभी एक ही जगह मिली है, देख सकते हैं आप। मैं यहाँ चाय पीऊँगा और यहाँ से फिर मैं अपनी जर्नी को आगे बढ़ाऊँगा। सूरज भी आसमान में ऊपर आ चुका है। धीरे धीरे ये भी अपनी गर्मी का असर दिखाना शुरू कर देगा। मैं चलता हुआ इस जगह तक पहुँच चुका हूँ। एक ये सुंदर ऐतिहासिक छतरी बनी हुई है सामने, और एक वो सामने एक समाधि स्थल बना हुआ है। पावटा से मैं थोड़ा सा पहले हूँ अभी। साथियों, अभी मैं पावटा प्रागपुरा पहुंच चुका हूं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरा जोश भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा। उससे पहले मैं मेरे घर के पास से गुजर के जाऊंगा दोस्तों। साथियों, पावटा से गुजरते हुए बहुत सारे केसरिया मुझे देखने को मिले सड़क पर। अच्छा महसूस होता है जब इस तरीके की चीज़ें दिखाई देती है दोस्तों। पावटा से मैं बाहर निकल चुका हूँ और मेरा आज का टारगेट है कोटपुतली। शाम तक मैं कोटपुतली पहुँचने की कोशिश करूँगा और रात को कोटपुतली में ही विश्राम करूँगा। साथियों, जीवन बहुत अनमोल है। आप देख सकते हैं इस गाड़ी का इंजन यहाँ से कहाँ पहुँच गया। सड़क पर चलें, हमेशा सावधानी बरतें और इस अनमोल जीवन की सुरक्षा करें। इस तरीके से लापरवाही बहुत भारी हो सकती है, बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते हो आप लोग। रास्ते में मुझे एक ये बुजुर्ग दिखाई दिए। साथियों, ये छान बना रहे हैं, जो छत होती है छान की, वो बना रहे हैं। आज के समय में बहुत, मैं कह सकता हूँ, गिने चुने लोग ही रह गए हैं जो इस काम को कर सकते हैं। साथियों, एक बहुत पुरानी कला है घर बनाने की, लेकिन आज तकनीक के दौर में हम इन चीज़ों से दूर हट चुके हैं। ये कह सकते हो इको फ्रेंडली घर है, और तापमान
और बहुत सारी चीज़ों का इससे फ़ायदा मिलता है हमें। वैष्णो देवी जाता हुआ दल हमें कल भी मिला था। ये मातेश्वरी के जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। जयपुर से ये लोग चले हैं। ये लोग मिले थे रास्ते में, मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। इनका सफ़र जयपुर से वैष्णो देवी तक का है। तो आप सभी वाकिफ़ है कि भाई लोग वैष्णो देवी जा रहे हैं। जयपुर से चल के एक वीरेंद्र कुमार शर्मा जी हमें मिले हैं रास्ते में। चलो हम चलते चलते वीरेंद्र जी से उनके विचार सुनते हैं और इन लोगों के बारे में जानते हैं। बताइए आप। हम हर साल माँ वैष्णो देवी के दर्शन के साथ जयपुर से आते हैं। यात्रियों से कोई चार्ज नहीं लेते। यात्री कोई भी चढ़ना चाहे पैदल जयपुर से कटरा तक उसका फ्री ऑफ चार्ज है। सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना फ्री, कोई पैसा नहीं लेते उससे। और सनातन की रक्षा के लिए और सनातन को जागृत रखने के लिए हम ये यात्रा कर रहे हैं। साथियों, देखा आपने, ये एक बहुत अच्छी पहल है और इसी तरीके की पहल हमें करनी होगी। हमें ज़मीनी स्तर पे काम करना होगा। बड़े बड़े भाषण देने से, तिलक लगाने से, बड़ी मूछें रखने से सनातन धर्म का सुरक्षा नहीं होगी या उसका विकास नहीं कर सकते। हमें धरातल पर उतरना पड़ेगा। जिस तरीके से ये भाई पिछले कितने वर्षों से आप चल रहे हैं? 18 साल से चल रहे हैं। ये भाई पिछले 18 सालों से इस यात्रा को कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ बहुत बड़ी प्रेरणा मेरे लिए है ये, क्योंकि इन भाइयों के सामने मेरी इतनी एक छोटी सी कोशिश है। मैं आप सभी सनातनियों से कहूँगा कि वो धरातल पे उतरे और सनातन धर्म के लिए, इस देश के लिए, इस हिंदू धर्म के लिए कदम उठाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। चौकी गोवर्धनपुरा क्रॉस करने वाला हूँ अभी मैं। यहाँ भी कुछ साथी मिलेंगे, कुछ परिवार के सदस्य हैं जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ। A few moments later. फोटो भी खींचना। साथियों, केसरिया पदयात्रा का 19वां दिन है और ये रघुनाथपुरा एक चौकी, एक जगह आती है जहाँ हमारे राजपूत समाज से और मेरे कह सकता हूँ परिवार के सदस्य भी हैं। ये आए, इन्होंने मेरा राजपूती परंपरा के अनुसार साफा बांध के मेरा स्वागत किया। साथ में मेरी बच्चियाँ हैं, मेरी भांजी भी है, ये भी मेरी भांजी है। ये सब लोग मेरे से मिलने के लिए आए। दोस्तों, इनका आशीर्वाद पाके और इन सभी की शुभकामनाएं पाके मैं अपने आप को गौरवमय महसूस कर रहा हूँ। और साथियों, इसी तरीके से जब मेरा परिवार, आप लोग सभी मुझसे मिलते हैं तो मुझे हौसला मिलता है और आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। इन सबसे मिलते हैं, इनसे विदा लेते हैं, अपनी केसरिया पदयात्रा को जारी रखते हैं। जय श्री राम, जय माँ भवानी, जय जय राजपूताना। साथियों, इसी तरह मैं आप सभी का आशीर्वाद लेता हुआ और अपनी इस यात्रा पर आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। दोस्तों, आप सभी का आशीर्वाद, प्रभु श्री राम की कृपा, भगवान का आशीर्वाद, यही मेरे इस बल है इस यात्रा के लिए। चौकी गोवर्धनपुरा से आगे बढ़ता हुआ मैं कोटपुतली की दिशा में जा रहा हूँ। साथियों, करीबन 4:30 बजे का टाइम हुआ है और कोटपुतली के आसपास हूँ मैं। आज मेरी कोशिश है कोटपुतली के आसपास ही मैं कैंप करूँगा, फिर आगे बढ़ूँगा मैं यहाँ से। कल आसमान में बादल भी है दोस्तों। नीमराना से 40 किलोमीटर पहले हूँ। कल मेरी कोशिश होगी कि मैं नीमराना में कैंप कर सकूँ। भैया कुछ रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं। दोस्तों, एक कोटपुतली मैं आ चुका हूँ। अभी थोड़ी देर में मैं कोटपुतली क्रॉस कर जाऊँगा। अभी सूरज डूबने में टाइम है। मेरी कोशिश है जितना ज़्यादा मैं चल सकूँ मैं निकलूँ आगे। साथियों, शाम के करीब 5:15 बजे और कोटपुतली से गुजर रहा हूँ अभी मैं। अभी सनलाइट है तो कोशिश करूँगा मैं जितनी आगे निकल सकूँ। दिल्ली यहाँ से करीबन 160 किलोमीटर है दोस्तों। अगले 5 से 6 दिन में मैं दिल्ली पहुँच जाऊँगा। धर्म घटा धरती नटी, राजा छोड़ी रीत, इंद्र छोड़ो बरस में ये दुनिया स्वार्थ की प्रीत। साथियों, ये करोड़ रुपए की बात भाई साहब ने कही है। अगर इसका अर्थ आप लोग निकालें, समझे तो इसके अंदर बहुत बड़ी गूढ़ रहस्य है। ये कह सकते हो आप, सच्चाई छिपी हुई है इस चीज़ के अंदर। इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए दोस्तों। इसका अर्थ भी खोल के बताऊंगा। बताइए बताइए। जैसे राजा महाराजा धर्म करते थे जी, तो धरती में पानी आता था खूब। धर्म घटा तो धरती नटी, इंद्र छोड़ा बरसना छोड़ दिया। सही बात। भगवान ने धर्म घटा धरती नटी, राजा की रीत अपने छोड़ दी।
जो राजा महाराजा की जो रीत पे चलते थे जी। वो रीति रिवाज अपन ने छोड़ दिया जी। आज सब चाउमीन में चल गए। जी बिल्कुल सही बात है आपकी। चाउमीन बर्गर जी बच्चा जन्म ले लिया उससे पहले चाउमीन बर्गर पापा। धर्म घटा धरती नटी राजा छोड़ी रीत इंद्र छोड़ा बरसना ये दुनिया स्वार्थ की प्रीत। आपके पास मैं बैठूंगा कोई स्वार्थ के पीछे बैठूंगा या आपके पास 2 पैसे होंगे या आप कुछ लायक होंगे तो स्वार्थ के लिए यार मेरा काम इससे होगा, इसके पास अपन बैठेंगे तो अपना ये काम आगे चलेगा। सोची सच्चाई है, ये आज की सच्चाई है जो भाई साहब ने बताई है। और बड़े बुजुर्गों ने जो दोहे कहे हैं या कहावतें कही है उनका जरूर कोई ना कोई रहस्य होता है। साथियों कोटपुतली में एक जगह मिली है, धर्मशाला है और यहाँ हमें रुकने की व्यवस्था भी हो गई है। एक ये हॉल है, इस हॉल में हम लोग रुकने वाले हैं सामने। आज की रात हम लोग यहीं रेस्ट करेंगे, कल फिर यहाँ से अपनी केसरिया पद यात्रा को शुरू करेंगे। तो केसरिया पद यात्रा का आज 19वां दिन है और मैं कोटपुतली पहुँच चुका हूँ। अभी रात के करीब 10 बजे हैं, खाना मैंने खा लिया, अभी सोते हैं। आज का ब्लॉग हम अभी यहीं ख़त्म करते हैं। आप सभी को शुभ रात्रि। कल अगला दिन नई सूरज के साथ शुरू करते हैं।